बच्चों, मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज मैं लेकर आया हूं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर का अगला भाग, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बने रहिए मेरे साथ, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्या होता है? हम एसिड्स को कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और उन अलग अलग क्लासिफिकेशन मेथड्स को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हम तरीका इख्तियार कर सकते हैं एसिड को क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ एसिड, कि ये एसिड कहाँ से आया। इस बेस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। और ओरिजिन के बेस पर एसिड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं बच्चों। नंबर एक, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड जो है बच्चों नेचुरली अकरिंग एसिड होता है, यानी नेचर में पहले से ही पाया जाता है। और ये सभी के सभी नेचुरल एसिड जो होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड जो होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ये सारे वीक एसिड होते हैं। अब ये वीक एसिड क्या होते हैं बच्चों, ये आपको लेक्चर के आगे अभी पता चल जाएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। और यहां पर बच्चों एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो फॉर्मिक एसिड आप देख रहे हैं, ये बच्चों चींटी के डंक में पाया जाता है। ये चींटी के डंक में पाया जाता है, और चींटी जब हमको डंक मारती है तो जो हमको तकलीफ होती है वो इसी एसिड के हमारी स्किन में जाने की वजह से होती है। इस एसिड का नाम याद रखिएगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में यही फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जो हमारी तकलीफ की वजह बनता है। दूसरा, ओरिजिन के बेसिस पर जो टाइप है एसिड का, वो है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को हम मैन मेड एसिड भी कह सकते हैं। मैन मेड एसिड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे एसिड जो हैं ये नेचुरली अकरिंग बच्चों नहीं होते हैं, बल्कि इनको लैब्स में बनाया जाता है, यानी इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। और ये सारे के सारे जो मिनरल एसिड हैं बच्चों, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ एक मैन मेड एसिड या मिनरल एसिड ऐसा है जो कि वीक एसिड होता है, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। और इसका फार्मूला होता है बच्चों H2CO3। और ये एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक में तेजी आती है। तो ये था बच्चों एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगली बेसिस है क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बच्चों स्ट्रेंथ के बेस पर, यानी उनकी ताकत के बेस पर भी एसिड दो तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं वो एसिड के दो टाइप कौन कौन से हैं। तो स्ट्रेंथ के बेस पर बच्चों एसिड दो तरह के हैं। पहला टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा टाइप है वीक एसिड्स। चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों, जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको एसिड की डिफिनीशन बताई थी, उसको जरा रिकॉल कीजिए कि द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन या H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। और कल के लेक्चर में ये बात भी हमारी हुई थी कि एसिड होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें हाइड्रोजन पाया जाए। मैंने आपको ये भी बताया था, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड की जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन की वजह से हैं। तो इन सारी बातों से क्या जाहिर होता है बच्चों कि एसिड हाइड्रोजन की वजह से एसिड है। तो अब आप ज़रा इसको देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं।
अपने एक्वा सोल्यूशन में यानी पानी में। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या है भाई बच्चों, अगर हम पानी में एसिड को मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो हम मिला रहे हैं। तो पानी में मिलाने के बाद क्या होता है कि एसिड के मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट होते हैं, यानी आयंस में टूट जाते हैं, वो टूट कर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं या आयंस देते हैं। तो अगर किसी भी एसिड को जब हम पानी में मिलाएं तो जितने मॉलिक्यूल्स एसिड के पानी में मिलाए गए हैं अगर वो सारे के सारे टूट जाएं और आयंस दे दें तो हम इसको कहते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे कोई भी मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड नहीं रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन निकलेंगे बच्चों उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि हमारी ये बात हो चुकी है कि हाइड्रोजन आयन की वजह से ही एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो डिफिनीशन क्या हुई स्ट्रॉन्ग एसिड की बच्चों? द एसिड्स which are completely ionized in their aqueous solution are called strong acids। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl कहते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा जिसको हम H2SO4 फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा स्ट्रेंथ के बेस पर टाइप है एसिड का वो है वीक एसिड, और वीक एसिड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड का वाइस वर्सा यानी कि उल्टा होता है। तो इसकी डिफिनीशन भी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी कि द एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, बस हमको कंप्लीटली आयोनाइज की जगह डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज कर देना है और हमको वीक एसिड की डिफिनीशन मिल जाएगी। और वीक एसिड मैंने आपको बताया सारे के सारे नेचुरल एसिड वीक एसिड होते हैं, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वीक एसिड के। जितने भी नेचुरल एसिड हैं यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिए भी है, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और मैलिक एसिड एटसेट्रा, और भी बहुत सारे बच्चों वीक एसिड होते हैं। अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है एक्चुअली ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको कुछ एडिशनल ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो आपके कंपटीशन में आपके काम की चीज़ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमारे मन में ये सवाल आ जाएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय बेसिसिटी। तो बच्चों बेसिसिटी किसे कहते हैं? बेसिसिटी कहते हैं कि किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल गिवन बाय एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो अब बेसिसिटी के बेसिस पर एसिड तीन तरह से आप बांट सकते हैं उन एसिड को। मोनो बेसिक एसिड, बच्चों मोनो कहते हैं एक को, यानी वो एसिड्स जिनका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर एक हाइड्रोजन आयन देता है वो मोनो बेसिक एसिड कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है HCl का, आप HCl को तोड़ें तो आपको क्या मिलेगा? एक H पॉजिटिव प्लस एक Cl निगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए आपको कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं एक मॉलिक्यूल से? एक ही मिल रहा है। तो ये मोनो बेसिक एसिड का एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से दूसरा एक टाइप है डाई बेसिक एसिड। डाई का मतलब होता है दो। तो अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ऐसे एसिड जिनका एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन आयन देगा वो कहलाएंगे डाई बेसिक एसिड। तो H2SO4 इसका एक एग्जाम्पल है। आप देखिए यहाँ पर H2 लिखा हुआ है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि ये डिसोसिएट होकर 2H पॉजिटिव आयंस देगा, इसलिए ये डाई बेसिक एसिड कहलाता है। अब आ जाती है बात अगले की जो है ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, यानी ऐसे एसिड
जिनका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर 3 हाइड्रोजन आयन देता है, वो है ट्राइबेसिक एसिड। और ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला बच्चों आप यहां देख रहे हैं H3PO4। और आपको मालूम है यहां दिख रहा है 3 H हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक मॉलिक्यूल टूटकर 3 हाइड्रोजन आयन देगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का लेक्चर, और यहां पर क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो बच्चों आपको एक और क्लासिफिकेशन भी किताबों में दिखाई देगा कि नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। तो बच्चों यहां पर आप एक बात याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड जिसको कहते हैं वही बेसिकली नेचुरल एसिड भी होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वर्ड जो आया है वो आया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चीज पहले से मौजूद है तो जाहिर सी बात है हम क्या कहेंगे उसको कि वो चीज नेचुरली मौजूद है। तो अगर ऑर्गेनिक एसिड बोल दिया तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नेचुरली अकरिंग एसिड की। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, मज़ा आया होगा। और अगर आपको इस लेक्चर, इस वीडियो में मज़ा आया है बच्चों, तो मेरा साथ दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर हम मिलेंगे एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अगले पार्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्ती के साथ। बाय बाय।